देखिए, कल लास्ट में क्या बताए थे? थोड़ा खिड़की बंद कर दो जरा, उधर पीछे वाला बोर्ड चमक रहा है, खिड़की बंद करो। क्लास में क्या लिखाए थे कल? बिसाइड और बिसाइड्स। आगे देखिए, आज हम लोग देखते हैं एक्रॉस का प्रयोग कैसे करेंगे। एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब, एक्रॉस का मतलब होता है, पहला एक होता है के उस पार। एक्रॉस का एक मीनिंग होता है के उस पार। जैसे कहते हैं नदी के उस पार, एक्रॉस द रिवर। सड़क के उस पार, एक्रॉस द रोड, है ना। तो के उस पार का जो सेंस होगा वो एक्रॉस का सेंस होगा। जैसे हम कहते हैं देयर वॉज ए मैंगो ट्री across the river. There was a mango tree across the river. अतः नदी के उस पार एक आम का पेड़ था। There was a mango tree across the river. नदी के उस पार एक आम का वृक्ष था। देखो, देयर वॉज ए मैंगो ट्री, यहां पर एक्रॉस का मतलब क्या हो गया? के उस पार। दूसरा सेंस और देख लो एक्रॉस का मतलब। एक्रॉस का एक और भी अर्थ होता है, इस पार से उस पार तक, ये भी अर्थ होता है। देख लीजिए, इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक। ये कहते हैं ना कि नदी में मैं इस छोर से उस छोर तक तैर सकता हूं। आई कैन स्विम across the river. आई कैन स्विम across the river, मतलब मैं तैर सकता हूं। कैसे? पता है, नदी के एक छोर से नदी के दूसरे छोर तक तैर सकता हूं। इसको कहेंगे क्रॉस। जैसे नदी के ऊपर एक पुल है, क्या बोलिएगा इंग्लिश में? देयर वॉज ए ब्रिज across द रिवर। क्योंकि जब भी किसी नदी पर पुल आप देखेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर तक रहेगा। ऐसा जो सिस्टम है, इसके लिए हम एक्रॉस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देयर वॉज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ऐसा बोलेंगे आप। क्लियर है? और इसका एक और भी अर्थ है, दोनों ओर या दोनों छोर, ये भी एक अर्थ है इसका। जैसे आप कभी कभी किसी बच्चे को कंधे पर बिठा लेते, इसका एक पांव एक कंधे पर, दूसरा पांव दूसरे कंधे पर, दोनों ओर, इसको भी एक क्रॉस कहते हैं।
जैसे आपने टॉवेल एक रख लिया ऐसे, देखो इसने जैसे दुपट्टा रखा है, ये जो रखने का तरीका है इसको कहेंगे क्रॉस, अक्रॉस द शोल्डर्स, इसको कहेंगे। आई पुट माई टॉवेल across the shoulder. I put my towel across the shoulders. Shoulders कर दीजिए। I put my towel across the shoulders. मैंने अपना टॉवेल रखा, कैसे रखा? कहता है शोल्डर्स के दोनों ओर। क्रॉस का ये तीन अर्थ आपके, इस तीन अर्थों में क्रॉस का प्रयोग प्रयोग आप करेंगे। ये हो गया आपका एक्रॉस। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट का प्रयोग। देखिए अगेंस्ट क्या अर्थ होता है? के विरुद्ध या के खिलाफ। एक अर्थ होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। जैसे एक संडे देखिए, डोंट गो अगेंस्ट लॉ। डोंट गो अगेंस्ट लॉ कहता है कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मत जाओ कानून के खिलाफ। डोंट गो अगेंस्ट लॉ, देखो अगेंस्ट माने के खिलाफ, के विरुद्ध। एक और देख लीजिए, जैसे के खिलाफ, के विरुद्ध। This is an injection this is an injection against cholera। देखो कहता है दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, माने कॉलरा जो बीमारी है उसके विरुद्ध ये इंजेक्शन है, मतलब उसको रोक करने वाला, उसको रोकने वाला। यानी यहां भी अर्थ के खिलाफ का ही अर्थ है। दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा। जैसे कोविड 19 के अगेंस्ट वैक्सीन आया उसको रोकने के लिए, तो वहां पर भी अगेंस्ट का ही सेंस है। यहां पर भी अगेंस्ट का प्रयोग आप करेंगे, के खिलाफ, वो भी के खिलाफ ही है, के विरुद्ध ही है। एक अर्थ इसका और भी होता है के विपरीत, ये भी अर्थ होता है इसका। अगेंस्ट माने के विपरीत। कैसे के विपरीत? के विपरीत मतलब जैसे के विपरीत बताओ कैसे होगा? के विपरीत कैसे करेंगे? के विपरीत। अब जरा देखिए, आता है देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू स्विम
अगेंस्ट करंट, इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट करंट, यानी धारा के विपरीत तैरना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट करंट, धारा के विपरीत तैरना कठिन है। यहां क्या अर्थ हो गया? के विपरीत, है ना, के विपरीत। आप अक्सर मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं, नाव की चाल धारा के साथ और धारा के विपरीत पढ़े ना। शांत जल में नाव की चाल इतनी है, धारा के विपरीत इतनी है, और धारा के साथ इतनी है, तो बताइए धारा की चाल कितनी है? ऐसा आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो धारा के विपरीत, तो उसमें मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या होता है? फॉर और अगेंस्ट, यही लिखा रहता है। कहता है विथ करेंट और अगेंस्ट करेंट, यानी फॉर करेंट और अगेंस्ट करेंट। तो फॉर मतलब होता है उसके समर्थन में, अगेंस्ट मतलब होता है उसके विरोध में। तो के विपरीत या के विरुद्ध, के विपरीत या के विरुद्ध, यहां भी अर्थ है। आप कोई भी पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास होने के लिए आता है तो वहां वोटिंग होता है। कहते बिल के समर्थन में इतना वोट पड़ा और बिल के विरोध में इतना पड़ा। तो समर्थन का मतलब फॉर, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। तो फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। तो फॉर माने के समर्थन में, अगेंस्ट माने उसके विपरीत। तो यहां के विपरीत है जो फॉर का अपोजिट है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट। अगेंस्ट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं एलोंग की, बात करते हैं एलोंग, ALONG, एलोंग। एलोंग का अर्थ समझते हैं? एलोंग का अर्थ होता है के साथ साथ, की दिशा में। एलोंग का अर्थ होता है के साथ साथ या की दिशा में, यानी उसी दिशा में। इसको कहते हैं एलोंग। के साथ या की दिशा में, इसको कहते हैं एलोंग। जैसे I was walking along the road. I was walking along the road. मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के रूप में ले लो, सपोज करो ये सड़क है, ये सड़क है और आप सड़क पे चल रहे हैं। देखो कैसे चल रहे हैं, सड़क के लंबाई के साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आप सड़क के साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? इसको कहेंगे अलोंग। और मान लो कोई एक आदमी ऐसे आया, इसको कहेंगे क्रॉस। ये जो तरीका है चलने का, ये होगा एक्रॉस, और ये जो तरीका है ये होगा एलोंग। समझ में आ रही है? तो जब आप सड़क के साथ साथ ऐसे चल रहे हैं तो ये गया एलोंग, और सड़क को आपने ऐसे क्रॉस किया, इसको कहते हैं एक्रॉस। इसको कहेंगे एक्रॉस, एक छोर से दूसरी छोर। जैसे मान लो ये सड़क है, मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं, तो ये हम सड़क के साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या एक्रॉस, एलोंग। जैसे मान लो
ये कमरा है, सपोज कर लो एक कमरा है, मान लो एक कमरा है, एक आयताकार कमरा है, ये आयताकार एक कमरा है, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल आप जानते ही हैं, आमने सामने की भुजा, और आयत बनने के लिए क्या जरूरी है? आमने सामने की भुजा और चारों कोण समकोण, ये भी जरूरी है, क्योंकि केवल भुजा बनने से काम नहीं चलेगा, वो तो समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है ना बात? चारों कोण भी समकोण होना चाहिए, तभी आयत बनेगा। और मान लो एक आदमी यहां से चलना शुरू किया, देखना, ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे होते होते ऐसे चलो, ये कैसे चल रहा है? along द साइड ऑफ द रूम, रूम के along चल रहा है, साइड के along चल रहा है, यानी जो उसका पेरीमीटर है उसके along चल रहा है। पेरीमीटर है, उसके पेरीमीटर, जो परिमिति कहते हैं, इसी के along चल रहा है, इसको कहेंगे along। लेकिन एक आदमी यहां से शुरू किया चलना और ऐसे ऐसे पार करके एक क्रॉस, लेकिन ये भी चला along। कैसे चला? मेरा along द ब्रेथ, यह है along द लेंथ। ये जो चल रहा है along द लेंथ ऑफ द रूम, और ये जो चला along द ब्रेथ ऑफ द रूम, नहीं चला। और पूरे को कहेंगे along द पेरीमीटर ऑफ द रूम, बोलो हाँ या नहीं, या along द साइड ऑफ द रूम। तो समझे बात? along का मतलब, along का मतलब है जो जैसे दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चल रहा है, इसको कहेंगे along। क्लियर है? मान लो ये पानी का एक पाइप है, ठीक है, ये किसी सिस्टम से लगा हुआ है, ये पाइप है जिसके थ्रू पानी चल रहा है। अब देखो, कोई एक चींटी यहां पर है और ये चल रही है ऐसे ऐसे, तो एलोंग द पाइप चल रही है, ठीक, और पानी अंदर से निकल रहा है, ठीक। ये पानी कैसे जा रहा है? थ्रू द पाइप। तो जब किसी गोल चीज से बंद किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना हो तो उसको कहेंगे थ्रू। और किसी में ओपन है, बंद नहीं है, ओपन है, पाइप के जैसा कोई चीज नहीं है, बंद नहीं है, और उसके साइड साइड चल रहे हो आप, उसके लेंथ में चल रहे हो, ब्रेथ में चल रहे हो, उसको कहेंगे अलोंग, ठीक है। तो ये जो पानी है ना, ये पानी कैसे चल रही है? तो पानी चल रही है थ्रू, तो पानी अंदर से जा रही है थ्रू द पाइप। तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बोले कैसे पहुंचाओगे? बोलो थ्रू द पाइप। आप जंगल से होके गुजर रहे हो, कैसे गुजर रहे हो? जंगल के बीच में घुस गया, तो जंगल भी तो एक तरह से बंद एरिया हो गया, तो आप थ्रू द जंगल गए। बात समझो, आप कैसे गए? थ्रू द जंगल गए। आप किसी, कहते हैं कैसे गए? बोलो थ्रू द टाउन, टाउन से होकर के निकले, क्योंकि टाउन तो एक बंद एक जगह जैसी है, उसके अंदर से होकर निकले। बोला नहीं नहीं, हम टाउन के अंदर से नहीं निकले, बोले बार बार बाईपास था गुजर गए। बोलो हम बाहर बाहर से चले गए, यहां हो गया आउटसाइड द टाउन गए। लेकिन जब टाउन के अंदर से गुजरे तो क्या कहेंगे? थ्रू द टाउन, जिसको भाया भी कहते हैं, भाया।
ट्रेन जाती है ना भाया, वो हो गया। तो ये आपके तरीका है, समझ गए बात? तो लॉन्ग समझ रहे, एक्रॉस समझ रहे, अगेंस्ट समझ रहे बात को। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको प्रयोग करने में सुविधा होगी। चलिए अब हम बात करते हैं। आज एक भी बच्चा ऑनलाइन में नहीं दिखाई पड़ रहा, देखो। अगला आपका एक्रॉस हो गया। अब हम बात करते हैं, एक हमारा प्रीपोजिशन है बिटवीन, और एक प्रीपोजिशन हमारा एमोंग। ध्यान से देखो, बिटवीन और एमोंग के बीच का अंतर समझो। बिटवीन मतलब दो के बीच, और एमोंग मतलब दो से अधिक के बीच। दो के बीच के अर्थ में बिटवीन एवं दो से अधिक के बीच के अर्थ में एमोंग का प्रयोग करते हैं। अच्छा हैं बच्चे, ठीक है। मनीष कुमार चौहान, सनातन कुमार, बढ़िया, ठीक है। शांति पूर्वक पढ़ते रहिए, अच्छी बात है। काम शांति से ही करना चाहिए, मेहनत साइलेंटली करना चाहिए। सफलता का तो शोर मच ही जाता है ना? इसलिए शोर तो सफलता मचाती है, मेहनत गुप्त करना चाहिए, अपनी रणनीति गुप्त रखनी चाहिए, अपनी सफलता गुप्त रखनी चाहिए। लेकिन जब अपने आप सफलता कर रहे हैं, अपना मेहनत गुप्त रखना चाहिए, मेहनत गुप्त तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सफलता का शोर तो मच ही जाता है। एक बार नौकरी मिल गई, सफलता पूरा एकदम पूरे परिवार में, नैहर से लेकर के ससुराल तक सगरो डंका बज जाएगा, नौकरी ले ली, इसका पटना रहना सफल हो गया, है कि नहीं? दो के बीच के अर्थ में बिटवीन एवं दो से अधिक के बीच के अर्थ में एमोंग का प्रयोग करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता है कि कितना विद्यार्थी ऑनलाइन में, इसमें दिखता है जी ऑनलाइन का संख्या। हम इस सब मामले में बड़ा कमजोर हैं। लाइव व्यूज तो अभी दिख रहा है 20 है। देखिए, तो दो के बीच के अर्थ में, बिटवीन में दो से अधिक के बीच के अर्थ में एमोंग का प्रयोग करते हैं। अब जरा देख लीजिए, सीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड among the children। क्या लग रहा है, बिटवीन होना चाहिए था कि among होना चाहिए? सही ना, among, क्योंकि मिठाइयां बच्चों के बीच बांटी गई। इसका मतलब है कि यहां बच्चों का कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से दो से अधिक का है। अभी आप लोगों का क्लासेज, अभी क्लास तो हमको लगता है 15 दिन चलेगा, 15 दिन से तो कम नहीं चलेगा क्लास। अभी इधर क्लास तो चलेगा 10 तारीख तक ना, और इसके बाद हमको लगता है खुलने के बाद भी एक आध सप्ताह आपको क्लास चलेगा। जैसे मेरे हिसाब से अभी क्लासेज 15 क्लास तो जरूर लगेगा अभी आपका, अभी चलेगा। स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यहां पर स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, देखिए अमॉन्ग का प्रयोग हुआ क्योंकि दो से अधिक के बीच में प्रयोग हो रहा है। एक और देखिए, द प्रॉपर्टी वॉज
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में, तो बिटवीन का प्रयोग सही है। और यहां दो के बदले अगर भाई द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्री the property was distributed among five brothers। देखो यहां among का प्रयोग होगा। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड among फाइव ब्रदर्स, पांच भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी बांटा गया। यहां पर among का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? बोला ये नहीं। आगे देखिए अगला, ये हो गया बिटवीन और among का एक प्रयोग आप देखे थे। प्रयोग नंबर दूसरा जरा देखिए। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग किया जाता है, और का नहीं। ऐसा भी एरर आपको देता है। बिटवीन के बाद आप एंड का प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग नहीं करेंगे। बिटवीन के बाद आप एंड का प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे there is friendship between राम एंड श्याम। देखो यहां एंड लगा हुआ है, कहीं कहीं पर एरर आपको ऐसा दे देता है। there is friendship बिटवीन राम और श्याम, तो आप गलत कीजिएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम और श्याम, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, राम एंड श्याम करेंगे, या राम एज वेल एज श्याम, कहीं को ऐसा भी दे देगा, तो आप ऐसा प्रयोग नहीं करिएगा। आपको करना है राम और श्याम, ऐसा प्रयोग कीजिएगा। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम और श्याम, कोई दिक्कत है? देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम और श्याम। आगे देखिए एक और एग्जांपल ले ली, एक और रूल देखिए, रूल नंबर तीसरा देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के अर्थ में भी किया जा सकता है जब, दो से अधिक के अर्थ में भी किया जा सकता है जब कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी यानी संधि का अर्थ होता है। देखो जरा विशेष प्रयोग है, आप अब तक यही जानते होंगे कि दो के लिए बिटवीन
और दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग करते हैं। ये जो तीसरा रूल है एकदम बिल्कुल अलग है। ये कहता नहीं बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए तब करेंगे आप जब लगे कि कोई एग्रीमेंट का सेंस है, कोई दो से अधिक के बीच में कोई एग्रीमेंट है या दो से अधिक के बीच में कोई ट्रीटी या संधि है, तो आप बिटवीन की जगह एमंग की जगह बिटवीन का प्रयोग कीजिएगा। समझे बात को? दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट का अर्थ होना चाहिए। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, एन एग्रीमेंट was signed among 5 partners. An agreement was signed among 5 partners. यहां among आपका गलत हो गया, क्योंकि क्या साइन किया गया? एग्रीमेंट साइंड हुआ कितने के बीच? 5 बच्चों के बीच, 5 पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया। यहां मामला एग्रीमेंट का है, इसलिए दो से अधिक के बीच में भी एग्रीमेंट का सेंस रहने पर हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, एमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, एन एग्रीमेंट was signed between 5 पार्टनर्स। ऐसा ही लिखेंगे, यहां पर आप बिटवीन का एमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन 5 पार्टनर्स। एक और देखिए, देयर इज ए ट्रीटी, एक संधि है, किसके बीच? अगर कहें हम संधि है तो संधि के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बिटवीन 5 कंट्रीज। बिटवीन 5 कंट्रीज, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन 5 कंट्रीज। 5 देशों के बीच में एक संधि है, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन 5 कंट्रीज। या बिटवीन का ही प्रयोग होगा, एमंग का प्रयोग यहां नहीं होगा। दो से अधिक है फिर भी नहीं होगा, बिटवीन का ही प्रयोग करोगे आप। ये हो गया एमंग और बिटवीन के बीच का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा एमोंग और आपने कभी देखा होगा एमोंगस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर समझो। एमोंग और एमोंगस्ट दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए करेंगे। दोनों का प्रयोग, पहला है दोनों का प्रयोग दो से अधिक के बीच के अर्थ में करते हैं। दोनों का प्रयोग दो से अधिक के बीच के अर्थ में करते हैं। दोनों का प्रयोग दो से अधिक के बीच के अर्थ में करते हैं। उसी में लिखिएगा एमोंग के बाद कॉन्सोनेंट साउंड जबकि एमोंगस्ट के बाद
वॉवेल साउंड का प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग दो से अधिक के बीच में करते हैं। एमोंग के बाद कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि एमोंग्स के बाद वॉवेल साउंड का प्रयोग करते हैं। यानी जब लगे कि कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे ए और एन के बीच का अंतर समझते थे ना, ए का प्रयोग किस लिए करते थे? कॉन्सोनेंट, और एन का प्रयोग वॉवेल। ठीक वही बात यहां रखना है। वॉवेल अगर दिखेगा, वॉवेल साउंड नजर आए, तो आप एमोंग्स का प्रयोग कीजिएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड नजर आए तो एमोंग का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, लेकिन दो से अधिक का अर्थ निकलेगा, ध्यान रखना। अब जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देयर इज देयर इज नो कंफ्यूजन amongst us। देखो यहां, देयर इज नो कंफ्यूजन amongst us। amongst के बाद क्या लगा? बोलो कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड। और यहां अस का मतलब दो व्यक्ति नहीं है, दो से अधिक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है, तभी तो हम amongst का प्रयोग किए हैं। दो के बीच में अस रहता तो हम बिटवीन लगाते, लेकिन यहां पर हम दो से अधिक कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग मतलब दो से अधिक व्यक्ति है वहां। और यहां पर amongst इसलिए किए क्योंकि आगे वॉवेल साउंड है। ठीक है, और एक और देखिए, देयर इज नो कंफ्यूजन among them। यहां पर देम कैसा साउंड है? वॉवेल की कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर among का प्रयोग कर रहे हैं। वॉवेल साउंड रहेगा तो आप क्या करोगे? amongst का प्रयोग करोगे, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तभी आप among का प्रयोग करोगे। क्लियर है? अब इसमें जरा हम दूसरा नियम लिखाते रहे। सेकंड नंबर भी देखो, among और amongst दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप जब यहां पर आपको द लगा रहे और इसके बाद कोई प्लूरल नाउन हो, तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। among और amongst किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जब प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो। प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो तो आगे among और amongst दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिएगा, अभी आप लिखे थे स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड among the चिल्ड्रन, ऐसा लिखे थे ना? चिल्ड्रन के पहले क्या लगा हुआ है? तो हमने क्या कहा, दा लगा रहे तो क्या कर सकते हैं आप? among और amongst दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और अगर हम ऐसा कहें कि स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड
amongst द चिल्ड्रेन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। amongst द चिल्ड्रन भी कह सकते हैं और among द चिल्ड्रन भी आप कर सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। जितना पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, असली मामला यही है, कितना पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना समझ रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। यार एसएससी का फॉर्म भर दिया आप लोग? वाह, तैयारी में लगे रहिए। हालांकि 3 एग्जामिनेशन है इसका, 3 हर्डल है। पीटी लीजिए, मेंस निकालिए, और साथ में टाइपिंग पे भी शायद लगता है ना, वो भी निकालना होगा। वैकेंसी कितनी है टोटल? 12,000। और एप्लीकेंट कितना हो जाएगा? 10 लाख से कम नहीं होगा, 10-12 लाख हो ही जाएगा।